नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु सोगी। मैं आपको फिशलैंड इनो के रिकरेंस के बारे में बताऊंगा। आपने सुना होगा कि भगंदर हो गया, छाछ-सूत से भी कराया तो भगंदर हो गया, या फिर आपने सुना होगा कि लेजर भी करा लिया फिर भी भगंदर हो गया दोबारा, या फिर मॉडर्न सर्जरी करा ली तब भी भगंदर हो गया। तो फेलियर क्यों हो जाते हैं? आपका भगंदर रिकरेंस क्यों हो जाता है? पहला चीज तो आप किसी झूला छाप से छाछ-सूत का ऑपरेशन ना कराएं, क्योंकि बहुत सारे झूला छाप हैं जो छाछ-सूत नाम से ऑपरेशन करते हैं, कहते हैं धागे से ऑपरेशन करते हैं और उसी को छाछ-सूत बताते हैं, तो उनसे ऑपरेशन ना कराएं। दूसरा, जो आप ऑपरेशन करा रहे हैं वो अनुमान से ना कराएं। अगर आपको भगंदर हो गया है तो अनुमान से ऑपरेशन ना कराएं। अब आपके लिए टेस्ट आ गए हैं बहुत सारे, जैसे कि एक्सरे फिशलोग्राम, एमआरआई फिशलोग्राम। अगर फुल प्रूफ चाहते हैं चिकित्सा तो आप एमआरआई फिशलोग्राम जरूर कराएं, अनिवार्य है, क्योंकि एमआरआई फिशलोग्राम से फाइंडिंग हो जाएगी आपका ट्रैक किस दिशा में गया है। अगर मान लीजिए एक दीवार है, दीवार के नीचे कितना लंबा गहरा सुराख है, तो आपका कैसे फाइंडिंग होगा? या फिर आप छू के ऊपर से ऐसे टच करके थोड़ा सा फाइंडिंग कर सकते हैं, या फिर आप एमआरआई फिशलोग्राम उसकी पिक्चर खींच के आपको फाइंडिंग हो जाएगा कि उस ट्रैक किस दिशा में गया है। अगर ट्रैक के साथ साथ उसकी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जैसे कि इंटरनल ओपनिंग ज्यादा हो जाती है, अगर आपका एनल कैनाल है उसमें इंटरनल ओपनिंग कहीं 3 o'clock पे या 9 o'clock पे साथ साथ मिल रहा है, एक से ज्यादा इंटरनल ओपनिंग मिल रही, तो आपका जो रिकरेंस है वो तो होना ही होना है। क्योंकि अगर आपने अनुमान से इलाज किया है तो आपने एक तो इंटरनल ओपनिंग क्लोज करने के लिए छाछ-सूत लाइगेट के, लेकिन दूसरा इंटरनल ओपनिंग आप छूट जाएगा क्योंकि आप अनुमान से इलाज करा रहे हैं। वहीं आपको इसीलिए रिकरेंस ना हो, अगर आपका ग्रेड 4 है या फिर ग्रेड 5 फिशला है, या फिर जो ओपनिंग है साथ साथ एक ओपनिंग कहीं अंदर बन रही है, कहीं एक ओपनिंग रेक्टल एरिया पे बन रही है, रेक्टम एरिया पे बन रही है, तो इसके साथ साथ रिकरेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है या फिर एक से ज्यादा इंटरनल ओपनिंग है, और बाहर तो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है साथ साथ। तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं जब आप ऑपरेशन कराते हैं और फिर दोबारा भगंदर हो जाता है। तो दोस्तों, चाहते हैं कि आपका रिकरेंस ना हो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ इलाज है तो छाछ-सूत विधि से, और रिकरेंस का रेट एकदम ना के बराबर है। अगर सही तरीके से एमआरआई फिशलोग्राम करा के अपना ऑपरेशन कराएंगे तो रिकरेंस होता ही नहीं दोस्तों। और बहुत अगर सरल उपाय है और कोई दिक्कत भी नहीं आता, आप छाछ-सूत लाइगेट करके अपना सारा काम दिनचर्या कर सकते हैं। जिस दिन छाछ-सूत बनता भी है, बांधा जाता है, या फिर जिस दिन आपका छाछ-सूत विधि से ऑपरेशन भी किया जाता है, उसके 2 घंटे बाद से आप अपना सारा काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। बहुत ही सरल उपचार है, कोई दर्द नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होता, हल्का फुल्का जलन जरा सा हल्का सा हो सकता है, ना के बराबर वैसे होता ही नहीं है। जो हमारे पेशेंट आते हैं उनमें कोई रिकरेंस का रेट और कोई भी जो जलन है, दर्द है, वो नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी समस्या है तो चैनल पे फोन नंबर दिया गया है, उस पर बेझिझक होकर फोन नंबर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी समस्या है तो दोस्तों मैं फोन जरूर उठाऊंगा, आप बेझिझक होकर फोन करें। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नई वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।